हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो लेक्चर्स में हम शुरू करने जा रहे हैं अपना बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कोर्स, जो हमारे पास 10th क्लास से ही स्टार्ट हो जाता है। हमारे पास कौन कौन से फार्मूलाज हैं जो हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 10th क्लास से ही शुरू हो जाते हैं, उनके हम एक टेबलेटेड फॉर्म में उनको आज पढ़ने की कोशिश करेंगे। उनके मॉलिक्यूलर फार्मूलाज, उनके कॉन्डेंस फार्मूलाज, उनके स्ट्रक्चरल फार्मूलाज। बेसिकली जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हैं वो हाइड्रोकार्बन्स हैं, हाइड्रोकार्बन्स के ही डेरिवेटिव्स हैं। अगर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात की डेफिनेशन की बात करें तो हमारे पास वो उसमें हाइड्रोजन और कार्बन के जो भी रिजल्ट्स आते हैं, जिन इनकी कम्बिनेशन की वजह से जो चीज़ बनती है उसको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नाम देते हैं। इन दोनों को हाइड्रोकार्बन्स के डेरिवेटिव्स भी कहा जाता है। तो चलिए हम आज के इस वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास सबसे पहले क्या आता है। सबसे पहले हमारे पास जो नॉर्म है वो मीथेन का है। मीथेन CH4। मीथेन एक मार्श गैस है। CH4 इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। इसका कॉन्डेंस्ड फार्मूला भी CH4 है। अब इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला है। इसके स्ट्रक्चरल फार्मूले को कुछ इस तरह से उन्होंने ड्रॉ किया हुआ है। ये हमारे पास कार्बन का एक मॉलिक्यूल है। ये उसके ऊपर कार्बन की वैलेंसी, चारों वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए चारों वैलेंसीज उसकी सेटिस्फाई हो रही हैं, तो चारों के चारों हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स उसके इर्द गिर्द उन्होंने लगाए हुए हैं। तो ये हमारे पास स्ट्रक्चरल इस तरह की स्ट्रक्चर बनेगी। इसको हम इसका स्ट्रक्चरल फार्मूले का नाम देंगे। अब हमारे पास इथेन है, मीथेन, ईथेन है। हमारे पास ईथेन जो उसका सेकंड नेम है, ये हमारे पास इथेन है। तो इथेन में सबसे इसके कार्बन के मॉलिक्यूल होते हैं, इसमें 6 मॉलिक्यूल इसके होते हैं हाइड्रोजन के। उसमें कार्बन का एक मॉलिक्यूल था और 4 मॉलिक्यूल उसमें हमारे पास हाइड्रोजन के थे। अब हम इसके अगर कॉन्डेंस फार्मूले की बात करें तो कॉन्डेंस फार्मूला कुछ इस तरह से होगा। हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स को हमने डिवाइड कर लिया है। 3 मॉलिक्यूल 2 कार्बन से पहले और 3 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के 2 कार्बन के बाद। अब कुछ इस तरह से हमने इसका स्ट्रक्चर फार्मूला ड्राइव किया है। ये हमारे पास अगर आ रही है, ये वाला हमारा इसका स्ट्रक्चर फार्मूला है कि कार्बन के साथ 3 ही मॉलिक्यूल, ये देखें हमारे पास ये कार्बन था और इसके साथ 3 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के थे। सिमिलरली हमने यहाँ भी 3 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के लगा दिए। नेक्स्ट हमारे पास ये कार्बन है, 2 कार्बन के मॉलिक्यूल से हमारे पास यहाँ इथेन में, तो इसमें भी हमने 3 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स लगा दिए। तो ये इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला हमने ड्राइव कर लिया है, जो कि हमारा इथेन का फार्मूला था। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि प्रोपेन, इथेन, प्रोपेन। प्रोपेन मतलब 3 हाइड्रोजन कार्बन के मॉलिक्यूल और हमारे पास 8 जो है वो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं। तो ये देखिए हमारे पास 3 मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं कार्बन के और 8 मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं हाइड्रोजन के। अब इसका कॉन्डेंस फार्मूला कुछ इस तरह से होगा कि वही सिमिलर हम हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स को डिवाइड कर लेंगे कार्बन के अराउंड। कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए हम इसको डिवाइड कर लेंगे। हमारे पास अगर ये है कार्बन, स्ट्रक्चर फार्मूला कुछ इस तरह से होगा। कार्बन के 3 मॉलिक्यूल हैं कुछ ऐसे। अब इन सब के साथ हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल 6 मॉलिक्यूल तो हमारे पास यहाँ पूरे हो गए। तो इधर इधर हमारे पास एक मॉलिक्यूल, 8 मॉलिक्यूल्स पूरे हाइड्रोजन के। तो ये हमने इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला ड्राइव कर लिया है। नेक्स्ट हमारे पास है ब्यूटेन। ब्यूटेन कार्बन के 4 मॉलिक्यूल होंगे इसमें और हाइड्रोजन के 10 मॉलिक्यूल होंगे। इसको भी कुछ इस तरह से ही हमने अरेंज करना है। कार्बन की कार्बन की एक चेन बना लेनी है 4 मॉलिक्यूल्स की, तो वो हमारे पास एक स्ट्रेट चेन आ जाएगी। कॉन्डेंस फार्मूला है, खुद इसको कॉन्डेंस कर लेना है। वो हमारे पास हाइड्रोजन को खुद अरेंज कर लेना है और हमारे पास 10 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के हो जाएंगे और हमारे पास 4 मॉलिक्यूल हैं वो कार्बन के हो जाएंगे। 4 मॉलिक्यूल हमने कार्बन के लगाए, उसी तरह ही उसका स्ट्रक्चर ड्रा किया जिस तरह हमने प्रोपेन का ड्रा किया था। 4 मॉलिक्यूल्स को एक स्ट्रेट कार्बन के स्ट्रेट चेन में लगा दिया, तो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स उसके अब एंड बिलो और लेफ्ट एंड राइट साइड पे लगा दिए। तो ये हमारे पास ब्यूटेन का फार्मूला बन गया। अब पेंटेन है। पेंटेन नाम से शो हो रहा है 5, तो इसमें हमारे पास कार्बन के 5 मॉलिक्यूल्स होंगे और हाइड्रोजन के 12 मॉलिक्यूल्स होंगे। इसके कॉन्डेंस फार्मूले को भी बिल्कुल उसी तरह ही अरेंज कर लेना है हमने, जिस तरह हमने ऊपर वाले चारों फार्मूलाज को अरेंज किया है।
अब 10 हमने तो पूरे करने हैं 12 मालिक्यूल हाइड्रोजन के, तो वो हमने यहाँ पे पूरे कर लिए हैं, CH3C और CH2 थ्राइस और CH3। अब 6 मालिक्यूल अंदर है और जो 6 मालिक्यूल हैं वो बाहर है। हमारा 12 हाइड्रोजन के मालिक्यूल्स पूरे हो गए। अब इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाते हुए हमने जो चीज़ हमने देखनी है, 5 मालिक्यूल्स को कार्बन के स्ट्रेट चेन में लगा देना है, स्ट्रेट उनको लगा देना है। फिर उसके बाद अपने हमने हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स को पूरा करना है। 12 हाइड्रोजन के हमारे पास मॉलिक्यूल हैं। अब जो हमारे पास 5 कार्बन है उसके अप एंड बिलो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स लगा देने हैं। हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स जब हम अप एंड बिलो लगाएंगे तो हमारे पास 10 मॉलिक्यूल होंगे। 10 मॉलिक्यूल पूरे हो गए, पूरे तो हमने 12 करने हैं, तो हम अब लेफ़्ट एंड राइट हैंड साइड पे इनकी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए हम लेफ़्ट एंड राइट साइड पे जो है ना एक एक हाइड्रोजन लगा देंगे, तो वो हमारे पास पेंटेन का फार्मूला बन जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है हेक्सेन। हेक्सेन का मतलब है हमारे पास 6 मॉलिक्यूल कार्बन के होंगे और 14 मॉलिक्यूल हमारे पास जो है वो हाइड्रोजन के होंगे। तो हमने यहाँ पे कॉन्डेंस फार्मूले को अपने अकॉर्डिंग कॉन्डेंस कर लेना है कि किस तरह से हमारी जो है रिफ्लेक्सिबिलिटी है इसको हम कॉन्डेंस किस तरह से कर सकते हैं। यहाँ पे हमने इसको कॉन्डेंस किया है H3C, और सिमिलरली जिस तरह हमने पेंटेन में किया था वैसे ही हमें हेक्सेन में किया है। बट हेक्सेन में हमारे पास जो नंबर ऑफ़ कार्बन हाइड्रोजन जो मिडल में हमने रखे हैं ना वो थोड़े इंक्रीज़ कर दिए हैं हमने। उसमें हमने 3 रखे थे, इसमें हमने 4 रख दिए हैं। तो ये हमने 4 मॉलिक्यूल्स दरमियान में रख दिए हैं और बाकी CH3 मिथाइल ग्रुप जो है वो एंड पे रखा हुआ है हमने। तो यहाँ पे अगर हम इसका स्ट्रक्चर फार्मूला ड्रा करें तो हमारे पास 6 मॉलिक्यूल कार्बन के थे, उसको हमने स्ट्रेट चेन में लगा दिया है। स्ट्रेट चेन में जब लगा दिया है तो अप एंड बिलो हमारे पास उसके हाइड्रोजन मॉलिक्यूल पूरे कर लिए हैं। अब अप एंड बिलो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल लगाने के बाद भी हमारे पास 2 हाइड्रोजन बच रहे हैं। जो हाइड्रोजन बच रहे हैं उनको हमने लेफ़्ट एंड राइट हैंड साइड पे लगा दिया है, तो वो हमारे पास हेक्सेन का मॉलिक्यूल बन चुका है। यहाँ पे हमने 14 मॉलिक्यूल पूरे कर लिए हैं हाइड्रोजन के और 6 मॉलिक्यूल पूरे कर लिए हैं कार्बन के। नेक्स्ट हमारे पास है हेप्टेन। हेप्टेन 7 मॉलिक्यूल, कार्बन के हम 7 मॉलिक्यूल होंगे और हाइड्रोजन के 16 मॉलिक्यूल होंगे, तो हमारे पास वो हेप्टेन का फॉर्मूला होगा। अब इस कॉन्डेंस फार्मूले को अरेंज कर लेंगे। उसमें हमने 4 रखे थे, इसमें हमने 5 रख लेने हैं कॉन्डेंस फार्मूले में मिडल में। बाकी दोनों पे मिथाइल ग्रुप, इधर भी मिथाइल ग्रुप, दोनों पे CH3 सेम रहेगा। अब इसका हेप्टेन का जो स्ट्रक्चरल फार्मूला है उसको अरेंज करने के लिए हमने स्ट्रेट चेन लगाई कार्बन की 7 मॉलिक्यूल के। 7 मॉलिक्यूल के अब इसमें हमने 7 मॉलिक्यूल के अप एंड बिलो, अबव एंड बिलो जो है ना वो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स को अटैच करना है। हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स अटैच हो गए। अप एंड बिलो जब लगाया तो हमारे पास उसके मॉलिक्यूल्स हुए 14। 2 मॉलिक्यूल्स फिर भी हमारे पास रह गए, तो उसकी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए हमने राइट एंड लेफ्ट साइड पे जो है ना अपने 2 हाइड्रोजन के बचे हुए मॉलिक्यूल्स लगा दिए, तो वो हमारे पास हमारा हेप्टेन का फार्मूला कंप्लीट हो चुका है। अब ऑक्टेन। ऑक्टेन एज नेम शोज के कार्बन के ऑक्टेन से ही 8 मॉलिक्यूल्स कार्बन के शो हो रहे हैं और 18 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के हैं। ऐसे ही हमने जिस तरह ऊपर पूरा करते आए हैं कॉन्डेंस फार्मूले में 6 मॉलिक्यूल्स दरमियान में मिडल में रख देने हैं, बाकी CH3 और CH3 ग्रुप साइड्स पे लगे होंगे। अब इसके स्ट्रक्चर फार्मूले को पूरा करने के लिए हमने स्ट्रेट चेन बिछाई 8 मॉलिक्यूल्स की कार्बन की। अब इसके ऊपर अप एंड बिलो हमने जो है ना हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स अटैच कर दिए हैं। हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल अटैच करने के बाद हमारे पास 16 मॉलिक्यूल पूरे हुए हैं ऊपर और नीचे। अब हमारे पास 2 मॉलिक्यूल रह गए हैं, उसको हमने लेफ्ट एंड राइट साइड पर लगा दिया है, तो वो हमारे पास एक ऑक्टेन का कंप्लीट मॉलिक्यूल बन चुका है। नेक्स्ट हमारे पास है नोनेन। नोनेन नाम से ही शो कर रहा है, नोनेन मतलब कार्बन के 8 मॉलिक्यूल होंगे और हाइड्रोजन के 20 मॉलिक्यूल होंगे। इसमें 7 मॉलिक्यूल हमने दरमियान में रखे हैं, CH3 और CH3 राइट और लेफ़्ट साइड पे आ रहा है। स्ट्रेट चेन एक बिछाई हमने नोनेन के, मतलब 9 कार्बन की चेन, 9 कार्बन के मॉलिक्यूल हैं उनकी एक स्ट्रेट चेन हमने बिछाई है। हाइड्रोजन को अप एंड अबव जो है ना उसी तरीके से हमने लगा दिया है, तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आया है वो हम हाइड्रोजन के लेफ्ट एंड राइट साइड पे लगा दिया है और वो हमारे पास स्ट्रक्चर फार्मूला आ चुका है हमारा नोनेन का। अब जो डीकेन है, डीकेन मतलब 10 कार्बन के 10 मॉलिक्यूल और हाइड्रोजन के 22 मॉलिक्यूल्स जो हैं वो प्रेजेंट होंगे डीकेन के मॉलिक्यूल में। तो इसको हमने अरेंज कर लिया, 8 मॉलिक्यूल दरमियान में होंगे CH2 के,
हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स और CH3 सिमिलरली लेफ्ट एंड राइट साइड पे प्रेजेंट होगा। अब हमने स्ट्रेट चेन बिछाई है कार्बन के 10 मॉलिक्यूल्स की, तो उसके ऊपर हमने हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स अप एंड बिलो अटैच कर दिए हैं। अप एंड अटैच करने के बाद हमारे पास जो चीज़ बाकी बची है वो हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल बच चुके हैं, वो हमने उनकी साइड्स पे अटैच कर दिए हैं, तो वो हमारे पास डी केन का मॉलिक्यूल बन चुका है।